मानने वाले। बड़ा विस्तार से बताया आचार्य भगवान ने। एक ही व्यक्ति को तीनों अनायतनों से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, कुदेव को अलग मानने वाले, कुशास्त्र को मानने वाले और कुगुरु को मानने वाले। आप देखेंगे कि सब तरह के लोग इस दुनिया में हैं। ऐसे भी लोग हैं जो केवल कुगुरु को मानते हैं और कुगुरु की ही प्रशंसा और विवेचना आदि करते हैं। ऐसे लोग भी हैं वो कुदेव को मानते हैं और उसी की प्रशंसा आदि करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुशास्त्रों की विवेचना और प्रशंसा आदि करके अपने अधर्म को फैलाते हैं। संक्षेप में इनका स्वरूप कहते हैं कि जिसमें सर्वज्ञपना नहीं है, वीतरागपना नहीं है, जो कामी क्रोधी चोरों और जारों का प्रधान है, जो भोजन का इच्छुक है, मांस का भक्षक है, लोभी है, अपनी पूजा कराने का इच्छुक है, जीवों का संहार करने वाला है, अपने भक्तों का उपकारक तथा अभक्तों का विनाशक है, जिन्हें बहुत से मूर्ख लोग देव मानकर पूछते हैं किंतु उनमें देवपना नहीं है। उनमें देवपने की बुद्धि करना, देव मानना मिथ्या है। वे केवल देवत्व के आयतन नहीं है। जो व्रत संयम रहित अनेक पाखंड वेद के धारी हैं, उनमें व्रत त्याग, विद्या अध्ययन, परिग्रह का त्याग आदि देखकर मंत्र तंत्र यंत्र विद्या, ज्योतिष, वैदक, शकुन विद्या तथा इंद्रजाल आदि विद्याओं को देखकर अनेक मूर्ख लोगों के द्वारा मानता पूजता देखकर पाखंडी जिज्ञासा भाई वेशियों में पूजपना, गुरुपना नहीं जानना। ऐसे कोई भी लोग जो मंत्र तंत्र यंत्र आदि का प्रचार प्रसार करते हैं, ज्योतिष विद्या ऐसी विद्या फैलाते हैं जो एक दूसरे को सम्मोहित करने वाली विद्याएं हैं, इस प्रकार की विद्याओं को फैलाते हैं, उनको केवल पाखंडी ही मानना। खोटे मिथ्या शास्त्र हिंसा के पोषक जिसमें आत्महित नहीं है, ऐसे शास्त्र सम्यक ज्ञान के आयतन नहीं है। खोटे मिथ्या शास्त्र हिंसा के पोषक हैं और आत्म कल्याण को करने वाले नहीं हैं, ऐसे शास्त्र सम्यक ज्ञान के आयतन नहीं हो सकते। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों का सेवन करने वाले इनकी सेवा उपासना करने से अपना कल्याण होना मानने को सम्यक दृष्टि प्रशंसा नहीं करता। जो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र आदि से अपना कल्याण मानते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कभी भी प्रशंसा नहीं करता, कभी हाथ नहीं जोड़ता। इस प्रकार सम्यक दर्शन का घात करने वाले 3 मूर्ता, 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन, इन 25 दोषों का त्याग व्यवहार सम्यक दर्शन के धारण करने पर निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। कैसे करो सम्यक दर्शन को प्राप्त? कि 3 मूर्ताओं को छोड़ो। 3 मूर्ता कौन कौन थी? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। समझ गए? ये तीनों मूर्ता, देव मूर्ता यानी कुदेव आदि, गुरु मूर्ता कुगुरु आदि, शास्त्र मूर्ता कुशास्त्र आदि। तो ऐसे 3 मूर्ताओं को छोड़ना, 8 मदों को छोड़ना, बल आदि, पूजा पूज्यता, कुल, जाति, ऐसे 8 मदों को छोड़ना, 8 शंका यानी जो सम्यक दर्शन के अंग हैं उनके विपरीत 8 संख्या जो निशंकित, निकांक्षित आदि 8 अंग हैं, ऐसे ही इनके विरोध में 8 शंकाएँ भी होती हैं, उनको त्यागना और 6 अनायतनों को छोड़ना। ऐसे 25 दोषों को त्याग कर सम्यक दर्शन को धारण करने पर निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जिससे 25 दोष रहित आत्मा का श्रद्धान भाव है, उसी के निश्चय सम्यक दर्शन होने का नियम है। जिसके भय दोष ही दूर नहीं हुए हो, उसके अंतरंग शुद्ध सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। यानी जो जीव इन 25 दोषों का जब तक त्याग नहीं करेगा, तब तक वो शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा। अब सम्यक के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो कहते हैं सम्यक के भेद। सम्यक के 3 प्रकार के भेद हैं। उपशम सम्यक पहला, क्षयोपशम सम्यक, क्षायिक सम्यक, ये 3 प्रकार के भेद सम्यक के बताए गए। संसारी जीव को अनादि कर्मों से 8 कर्मों का बंधन है। उसमें मोहिनी कर्म का 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होने दे वो दर्शन मोहिनी, और जो चारित्र का आकार करें वो चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 3 प्रकृतियाँ, और चारित्र मोहिनी की 4,
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ऐसे 4 प्रकृतियाँ तो चारित्र मोहिनी की हैं, जो चारित्र को ग्रहण नहीं करने देती, और सम्यक की 3 प्रकृतियाँ जो सम्यक को नहीं ग्रहण करने, सम्यक को धारण करने नहीं देती, ऐसी मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक। इस प्रकार ये 7 प्रकृतियाँ सम्यक का घात करने वाली हैं। सम्यक दर्शनों को अभी केवल ये 25 दोषों से रहित हो जाओ, ऐसा नहीं है कि रहित हो गए और सम्यक दर्शन मिल गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सम्यक के भेद को भी जानो, अभी और भी हर्डल्स हैं, और भी बंधन हैं, उन बंधनों को दूर करो, तब जाके सम्यक की राह साफ होती है। तो इस प्रकार जो 7 प्रकृतियाँ सम्यक का घात करने वाली हैं, इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने से उपशम सम्यक होता है। उपशम यानी थोड़ा सा हल्का, कम समय के लिए। जैसे बताया था, पानी में फिटकरी घोल लो तो वो मैल अलग दिखाई देता है और पानी शुद्ध अलग दिखाई देता है। उसमें मैल को और पानी को, शुद्ध जल को और मैल को अलग होने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो ये हो गया उपशम। उसके बाद होता है इस प्रकार 7 प्रकृतियों को उपशम होने से उत्तम सम्यक्त होता है। इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने से क्षयिक सम्यक्त होता है, और इन ही 7 प्रकृतियों के क्षयोपम होने से क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है। इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक दर्शन भी है। इसके और भी भंग भेद करणानुग के अनुसार बनते हैं। अभी डिटेल में जाएंगे तो और भी बहुत सारे इसके भेद आएंगे, लेकिन मुख्यतः हमें इनको ही जानना चाहिए। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहले उपशम सम्यक भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को सीधा क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए या क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए। नियम से पहले उपशम सम्यक दर्शन होगा, फिर बारी बारी से वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेगा। मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या छूटकर जो सम्यक होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को जब शुरू में मिथ्या छूटता है तो उसको प्रथम उपशम सम्यक कहते हैं। उपशम के भी फिर और भेद कर दिए उन्होंने, यानी इनिशियल, नर्सरी, केजी, अपर केजी, तो कहते हैं ना किंडर गार्डन, तो उसके भी उन्होंने 3 भेद कह दिए। प्रथम उपशम सम्यक दर्शन, बिल्कुल तुम्हारी एंट्री हो गई। और उपशम श्रेणी के प्रारंभ में क्षयोपशम सम्यक के पश्चात जो उत्तम सम्यक होता है उसे द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। अब मिथ्या दृष्टि को मिथ्या गुणस्थान से उपशम सम्यक कैसे होता है, उसे श्री लब्धि सारजी सात अनुसार को लिखते हैं। हो गया क्या? सम्यक की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सात मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है, परंतु संगी के ही उत्पन्न होता है, असंगी के नहीं। यानी जिनके पास मन है उनके पास ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। इसमें चारों गतियों में यानी त्रियंत, मनुष्य, देव और नारकी, चारों के पास ही सम्यक दर्शन होना बताया गया है। असंगी से नहीं, पर्याप्तक के ही उत्पन्न होता है। यानी जिसको पर्याप्तक, जिसका शरीर है, पर्याप्तक का मतलब समझे, कंप्लीट, अगर एक भी अंग भंग है तो उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। अपर्याप्तक के नहीं, मंद कथाई के ही उत्पन्न होता है, तीव्र कथाई के नहीं। जिसके तीव्र कथाई है उसे सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा, कोई का भी नहीं होगा, प्रथम उत्पन्न भी नहीं होगा। भव्य के ही उत्पन्न होता है, अभव्य के नहीं, ये भी निश्चित है। भव्य का मतलब क्या होता है? जो जीव किसी न किसी भव में मोक्ष को जाएगा ही जाएगा, उसमें मोक्ष को जाने की क्षमता है, सामर्थ्य है, ऐसे जीव को भव्य जीव कहते हैं। तो केवल भव्य जीव है उसी को ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। गुण दोषों का विचार करके साकार उपयोग जो ज्ञान, भव्य जीव बताया ना, जो मोक्ष जाने में समर्थ है। तो वो पहले से करते हुए आ रहे होंगे पिछले भाव से, वो अनादिकाल से भव्य अभव्य ये 2 श्रेणियाँ हैं जिनको केवल केवली भगवान देख सकते हैं कि इनमें से कौन भव्य है कौन अभव्य है। इसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता कि ये जीव भव्य है क्या अभव्य है। यदि जीव भव्य है तो वो ही आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ेगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा और मोक्ष को जा पाएगा। अभव्य जीव कभी भी मोक्ष को नहीं जा पाएगा। तो कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, आगे जाके भ्रष्ट हो जाएगा। 11वें स्थान तक भी जाएगा तो गिर के पहले स्थान पर
आ जाएगा। बनने के लिए नहीं, वो जो निगोक से निकलता है वो वहीं से भव्य निकलता है। भव्य अभव्य, भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता और अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता। जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ही रहेगी, वो बन के आए वो उसके अंदर बीट है भव्यता की। ऐसे ही जब तमोधरण लगता है तो जो भव्य जीव होता है वही तमोधरण में तीर्थंकर तक पहुंच पाता है, दर्शन कर पाता है। अभव्य जीव वहाँ की जो आनंद होता है, जो नृत्य वगैरह होता है, सुंदरता होता है, बड़े बड़े वन होते हैं, मीठे फल होते हैं, और भी जो पदार्थ होते हैं उनका आनंद लेता रहता है, और उनका आनंद लेकर अभव्य जीव नीचे आ जाता है, वो तीर्थंकर तक पहुँच ही नहीं पाता। केवल भव्य जीव ही होता है जो तमोधरण में मनुष्यों की सभा में जाकर बैठ पाता है। इतना अंतर होता है भव्य और अभव्य, समझ गए? बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के जानते भूजे लोकालो, ओ वाणी